प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ये से प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और आप 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? विरात्रा माता को, आवड़ माता को, तनोट माता को या नागणेची माता को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। किसको कहा जाता है? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसको फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान का पवित्र शहर किसे कहा जाता है? पवित्र शहर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर को। भाई अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है अपने राजस्थान की, ठीक है ना। तो अजमेर को भी पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंभौर किला किस शासन काल में बनाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो रणथंभौर किला है ना, कौन सी जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावल हम्मीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रावल हम्मीर के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है अपने राजस्थान का जो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ किला या जैसलमेर किला? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और जैसलमेर का जो किला है वो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पशु परिचर परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद में जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दान का कटोरा किसे कहते हैं? तो दान का कटोरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े, कोटा को कहा जाता है भाई। कोटा को दान का कटोरा कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। वर्तमान का नालंदा है और राजस्थान की क्या है? औद्योगिक राजधानी भी है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान संगीत संस्थान आपको बताना है, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या जयपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान है ना, ये अपने जयपुर में। भाई कहाँ पर है? ये अपनी राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। देखना कौन कौन विद्यार्थी सही आंसर दे पाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा ये रामदेव जी से संबंधित है। कौन से लोक देवता से हैं? लोक देवता रामदेव जी, जिनका मुख्य स्थान रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंवर कलेवा नामक जो गीत हैं वो किससे संबंधित हैं? विवाह से, ऋतु से, धार्मिक से या वीरा से? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। कंवर कलेवा जो नामक गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किससे संबंधित होगा? ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? विवाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था कि सब दुर्ग क्या हैं, नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में, इस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर दो और आपका ही चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास अब आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 50 में से 30 क्वेश्चन आपने सही करने हैं आज की क्लास के अंदर, ध्यान में रख लेना। कमेंट करते चलो भाई, कमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैर में कौन सा आभूषण धारण किया जाता है? हमेल, नेवरी, तजसी या नौगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण है जो पैर में धारण किया जाता है? नेवरी भाई, नेवरी नामक जो आभूषण है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पैर में धारण किया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं भाई? सरदार रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, और रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग जालरा जोधपुर? चलो भाई बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जल महल, ठीक है ना, अपने रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। रेगिस्तान का जल महल कौन से किसको कहा जाएगा? जो बटाड़ू का कुआं है ना बाड़मेर के अंदर, इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। हम रिवीजन कर रहे हैं भाई हर क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है और तैयारी मजबूत करनी है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? बाण माता, शीतला माता, अंबाजी या ब्राह्मणी माता? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी लोक देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हैं ब्राह्मणी माता, ठीक है ना। इस माता की पीठ की पूजा श्रृंगार होती है और पीठ की पूजा होती है, तो डी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद में अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बेंगू आंदोलन, नीमूचना आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन या बिजोलिया आंदोलन? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया आंदोलन, ठीक है ना। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये प्रश्न को ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। दुन के धनी उपनाम से जाना जाता है, दुन का धनी किसे कहते हैं भाई? दुनका धनी किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, मणिकेलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनका धनी, ठीक है ना, दुनका धनी कहा जाता है जय नारायण व्यास। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो तारकिन का दरवाजा है वह कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, नागौर में, अजमेर में या जालौर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारकिन का दरवाजा, ठीक है ना, ये अपने नागौर में भाई, कहाँ पर है? नागौर में तारकिन का दरवाजा अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा होगा? उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है वो है कांकरोली में भाई साहब। कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरोली आपका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन की 100% गारंटी सीरीज राम क्लासेज बूंदी। अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, हम आपके लिए राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं, मॉडल पेपर भी हम दे रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई बिल्कुल शानदार सिलेक्शन सीरीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज दे रहे हैं, जिसके अंदर आपकी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो बुक है उसका संपूर्ण निचोड़ है, 3 बुकों का निचोड़ है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी दे रहे हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो साथी लेना चाहते हैं, मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन दे रहे हैं, सिलेक्शन सीरीज दे रहे हैं। तो साथी, सभी साथी इस नंबर पे मैसेज कर देना भाई, जो ये नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए। ई बुक के माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी कम समय में ऐसी तैयारी होगी, आपको कम समय में आपको सिलेक्शन ले सकते हैं। शानदार तैयारी हम आपको कराएंगे, बिल्कुल 5000 क्वेश्चन की ई बुक, मॉडल टेस्ट पेपर, नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप एक बार पढ़कर आप सिलेक्शन ले पाए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथियों, जो नीचे पट्टी पर नंबर दिए हुए हैं 8107149526 नंबरों पे मेरे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि इस तरह में ई बुक चाहिए, मात्र 2 मिनट के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो भाई, क्वेश्चन की ओर आ जाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ई बुक भी जरूरी है क्योंकि साथियों समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करना है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति बताइए। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता पहले व्यक्ति है घनश्याम दास बिड़ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति, ठीक है ना, जो राज प्रशस्ति शिलालेख हैं ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो भाई, यहाँ पर तो आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान दिवस की बात हो रही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? मत्स्य संघ की राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर थी भाई। कहां पर थी? अलवर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद कहां पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद कहां पर है? हुक्का मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न अभी पूछा गया था BSTC के अंदर, ठीक है ना। हुक्का मस्जिद भाई बयाना में, कहां पर है? बयाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा चित्रकार बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? अपने राजस्थान का कौन सा चित्रकार बेसु के चित्रे के रूप में जाना जाता है? DN शर्मा, गोवर्धन लाल बब्बा, ज्योति स्वरूप या परमाचंद चोयल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसु का चितेरा, ठीक है ना, यहाँ पर भीलू का चितेरा नहीं, बेसु का चितेरा आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसु का चितेरा है परमाचंद चोयल। अगर पूछ लिया जाए कि भीलू का चितेरा कौन है तो गोवर्धन लाल बाबा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, क्वेश्चन आ गया है कि भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? तो भीलू का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखो। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो ऊंट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है? तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी या पाबू जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऊंट बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अन्ना सागर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, ठीक है ना। अन्ना सागर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अन्ना सागर अपने राजस्थान में अजमेर जिले में, कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, ठीक है ना, और खिजराबाद कौन से मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर शाहजहां ने, हुमायूं ने या अकबर ने?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों रखा था? क्योंकि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो विजय प्राप्त के बाद खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद इसलिए लिखा था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था, उसका पुत्र का नाम था खिजर खां। क्या था? खिजर खां, उसके नाम पर ये खिजराबाद रख दिया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? नगर टोंक को, नगरी चित्तौड़ को, रेड टोंक को, या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जालोर, चित्तौड़, जैसलमेर या कुंभलगढ़? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांचनगिरी दुर्ग कौन से दुर्ग को कहते हैं? जो जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग, इस दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजा भर्तृहरि मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृहरि मेला अपने राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित होता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? जो सूफी अनुयायी होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको क्या कहते हैं? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? चलो बताओ जल्दी से। सूफी अनुयायी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुरीद कहा जाता है, ठीक है ना। सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में भाई, जोधपुर में मामा भाणजा का मंदिर है। और बात करें मामा भाणजा की छतरी की, तो वो डूंगरपुर में अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मजार ए फकरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था परीक्षा के अंदर। मजार ए फकरी भाई कहाँ पर है? कौन से जिले में? तो सर बिल्कुल राइट होगा, मजार ए फकरी डूंगरपुर में अवस्थित हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मूल भाषा, अपने राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। और राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो राजभाषा है हिंदी, ठीक है ना। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 में से देखते हैं आज आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? बंदायूं ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कल्हण ने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उसको अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बताया था। किसका युद्ध बताया था? खमनोर का युद्ध बताया था। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जो सुवटिया लोकगीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। सुवटिया लोकगीत का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील स्त्री से। किससे है? भील स्त्री से। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? नवा टापरा गांव में, देसुरी गांव में, बूमगढ़ गांव में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर जो धाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है नवा टापरा गांव। कहाँ पर है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उससे पाती मांगना कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति हैं जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उससे पाती मांगना कहते हैं? भाई कंजर जनजाति हो जाएगी, ठीक है ना। कंजर जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका मुख्य कार्य क्या था? कंजर जाति का चोरी करना, ठीक है ना, ये इनका मुख्य कार्य था। लेकिन ये अपराध करने से पहले इनकी जो कुल देवी हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है ना। आशीर्वाद यानी कि पाती मांगते हैं, तो बिल्कुल कंजर जनजाति आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीजा और माला, ये कौन सी जनजाति की शाखा है भाई? सांसी, डामोर, सरिया या कंजर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीजा और माला ये राजस्थान की सांसी जनजाति है ना, सांसी जनजाति की शाखा है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में आयोजित होता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है भाई? नागौर में है। तो तारकिन का उर्स भी कहाँ पर लगेगा? नागौर में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। पट्टुओं की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है भाई? चलो भाई जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। अब बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है। पट्टुओं की हवेली प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन होने वाले हैं।
आपको कमेंट करना है भाई, एक भी विद्यार्थी नहीं जाएगा कमेंट के कि सर मेरे लगभग, आपको लगभग बता देना है कि इतने सही निकले हैं, ठीक है ना। और जो साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी क्वेश्चन सही कर लेगा और कमेंट कर देगा, मैं उसको क्या करूंगा, निःशुल्क ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा भाई, ठीक है ना। जो कमेंट में विनर रहेगा उसको निःशुल्क ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा। तो पटुओं की जो हवेली है ना वो अपने जैसलमेर में भाई, बिल्कुल आपका जैसलमेर राइट हो जाएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील कौन सी है? प्यारे विद्यार्थी, भारत की तो सबसे बड़ी दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कहाँ पर है, जयपुर में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, आमेर में, जोधपुर में या बीकानेर दुर्ग में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौकेलाओ महल कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, जोधपुर दुर्ग, ठीक है ना। जोधपुर दुर्ग में चौकेलाओ महल स्थित है, बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में है जोरा बोरा, क्या है, जोरा बोरा हो गया, जोगी महल हो गया, ये कौन से रण दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। तो बिल्कुल जोगी महल आपका राइट हो जाएगा, जोगी महल रणथंभौर में अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? आणु बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान के रीति रिवाज में आणु क्या है? कुआ पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है, एकादश झूलने की एकादशी है, या विवाह के पश्चात दूसरी बार दुल्हन को जब ससुराल भेजते हैं वो है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आणु, जिसको अपनी आड़ोती भाषा में तो बोला जाता है सवा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आणु बोला जाता है जब विवाह होने के बाद हम विवाह के साथ साथ अपनी जो वधु होती है उसको भेजते हैं, ससुराल भेजते हैं, अगली बार दूसरी बार जब उसको भेजते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आणु बोला जाता है, कि हम इसका आणु कर रहे हैं, आणु जाणु कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो आणु किसे बोला जाएगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजते हैं तो बिल्कुल उसको आणु बोला जाता है, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल, कुआ पूजन, सामेला या अरण्या? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब कोई नया मकान बनता है तो उसकी जो उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है, क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। वो कौन सी जाति है जिनके लोग पाल की उठाने का कार्य करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जाति है जिनके लोग पाल की उठाने का काम करते हैं, ठीक है ना। सिरवी, कहार, बंतारा या मीरासी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, कहार जाति के लोग हैं ना, कहार, ये पाल के उठाने के काम करते हैं, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान हाईकोर्ट का सुपड़ा साफ करने वाला है। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के रूप साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले राजपूत शासकों में जब बेटी का ब्याह करते थे, लड़कियों का ब्याह करते, उनके मेरे प्यारे विद्यार्थी उनके दहेज में कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उन कुंवारी कन्या को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, गोना, महर, गोला या दावड़ी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। उस कुंवारी कन्या को मेरे प्यारे विद्यार्थी दावड़ी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम से? दावड़ी के नाम से जाना जाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? उदयनाथ पर्वत अलवर में है, राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान भी अलवर में है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के शासक में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत, अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, और इस बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में, ठीक है ना, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच से, एनीनपुरा से, देवली से या नसीराबाद छावनी से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए सभी का, नसीराबाद छावनी आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से।
चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा यानी कि जंगल की आशा किसे कहा जाता है? बनास, लूणी, चंबल या माही? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देने वाला है। बिल्कुल आपका राइट हो जाए बनास। बनास नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, फालतू टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में पूछ लिया था, उससे पहले अपने जो जेल प्रहरी में होता उसमें भी आ गया, पशु परिचय में भी आ गया, तो बिल्कुल आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां हैं जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में आतेड़ की छतरी कहां पर स्थित है? आतेड़ की छतरी जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। आतेड़ की छतरी राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में आतेड़ की छतरी स्थित है, बिल्कुल डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेनापति की छतरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, सेनापति की छतरी जोधपुर में है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठी नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? गले में। कहां पर पहना जाएगा? कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रखन किसका आभूषण है? बताइए, गले का, पैर का, दांत का या बाजू व हाथ का? रखन, ये रखन किसका आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, रखन जो आभूषण है वो है दांत का। किसका है? दांत का आभूषण है, दांतों का आभूषण है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अपने राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जोधपुरी सापा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जोधपुरी कोट है ना, जोधपुरी कोट। इस जोधपुरी कोट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राता नाड़ा वैडा जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? राता नाड़ा वैडा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान रख लेना, राता नाड़ा वैडा है अपने जोधपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वैभव का दीप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। अगर 50 में से आपके 30 क्वेश्चन भी लगभग सही हो गए ना, तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। वैभव का दीप किससे कहा जाएगा? जयपुर को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को वैभव का दीप कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? नागणेची माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन ही लेना चाहते हैं तो भाई साहब लाइक कर लेना, चैनल आपका है, आप सब्सक्राइबर कर लेना। और आपको रेगुलर क्लास आती है, हर क्लास को देखना है, जब भी टाइम मिले क्लास को देखना है। दूसरी बात, ये मात्र 199 रुपये में हम आपको एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, हिंदी के भी क्वेश्चन है। बिल्कुल वो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है, सिलेक्शन सीरीज है। तो बिल्कुल उसको भी आपको लेना है और उसको भी पूरी पढ़ना है। गारंटी देता हूँ आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके आप उस लिंक को प्रोवाइड कर सकते हैं।